चेतार का धीश। तो आज टॉपिक है दोपहर के वक्त की उनकी दिल की बातें। हमारे सामने हैं 3 ऑब्जेक्ट्स, एनर्जी ओरेकल, टैरो एंड रोमांस एंजल्स। ओके, सो लेट्स कनेक्ट विद इट। हम करने वाले हैं रीडिंग की शुरुआत एंड पहले हम देखते हैं एनर्जी ओरेकल। चलो थोड़ा सा अलग करते हैं, टैरो हम सेकेंड में देखेंगे। सो फर्स्ट लेट मी सी कि भाई यहाँ पे हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल। ठीक है, चलो चुनते हैं 4 कार्ड, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो ये 4 हमें क्या दिखाते हैं, लेट्स कनेक्ट टू इट। भाई वी गॉट वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ये सुबह भी आ गया था। द सन, डोर टू वैल्यू एंड डोर टू स्पिरिट। तो 2 दरवाजे, एक सूरज और एक हार्ट हमें मिला है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। अगर हम बात करते हैं इस कार्ड की, दैट मीन्स ये पर्सन जो है एक्चुअली बहुत सी अपेक्षाएं लेके बैठा है। इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, शायद वो आपको बताना चाहता है कि वो कितना प्यार करता है, कितनी तकलीफ़ें उसने झेली है आप तक पहुंचने के लिए, एंड मे बी ड्रीम करता है हर रोज़ आपके बारे में या फिर इस रिश्ते के बारे में। हर बार ज़रूरी नहीं हो कि जो ड्रीम है वो सेक्सुअल हो, फैंटेसी वाला हो। कई बार ड्रीम ये भी होता है कि भाई मैं एक बहुत ही सादी सिंपल ज़िंदगी जी रहा हूँ जहाँ पे मेरे सपने पूरे हो रहे हैं। तो यहाँ पे यू कैन सी कि भाई एक्सपेक्टेशंस है इस पर्सन के कि जो भी इनके दिल की इच्छाएं हैं, ख्वाहिशें हैं, वो धीरे धीरे कंप्लीट हो रही है। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, जज भी कर सकते हैं। अगर हम द सन की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये पर्सन जो है वो बिलीव कर रहा है कि यहाँ पे आप दोनों को ही सही गाइडेंस मिल रहा है। लाइक कि आप दोनों की जो जॉब है वो स्टेबल है, आप दोनों की फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, एंड जब आप दोनों की रिश्ते की बात आएगी तो आपके फ्रेंड्स भी आपको सपोर्ट करेंगे, आपका जॉब सही रहेगा, बिजनेस सही रहेगा, एंड सारी खुशियाँ आपको मिलेगी। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि एक जो एंगल है जो आप दोनों को ब्लेस करने वाला है, जैसे कि सूरज हम सबको मिलता है, बिल्कुल वैसा ही एंगल आप दोनों को मिलता रहे, ये उनकी दिल की ख्वाहिश हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है डोर टू वैल्यू। इस रिश्ते में इस पर्सन ने डोर टू वैल्यू देखा है, मतलब इस रिश्ते में इसको बहुत कुछ देखने को मिला है एंड इसने बहुत कुछ पाया भी है। दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। डोर टू वैल्यू है, ये पर्सन वैल्यू करता है इस चीज़ की दैट यू आर विथ हिम और ही इज़ विथ यू, एंड एक दूसरे के प्रति आप दोनों की भावनाएं कमाल है, सच्ची हैं, इसलिए आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू करते हैं, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। जो 4th कार्ड है वो है डोर टू स्पिरिट, एंड एज वी कैन टेक अ लुक एट दैट, डोर टू स्पिरिट का मतलब है इट इज़ कनेक्शन विथ द डिवाइन। चाहते हैं कि भाई आप इनके दिल की बात समझें, एंड मे बी आप में से कुछ लोग जो हैं वो इतने अच्छे रिश्ते में हो सकते हैं फिलहाल कि वो कुछ कहे इसके पहले ही आप उनके सामने वो जवाब दे देते हैं। अगर उनके मन में आ गया कि भाई आज कुछ ये खाते हैं तो आप बिल्कुल वही बना रहे हैं, ये प्लान करते तो आप बिल्कुल वही प्लान कर रहे हैं, तो ये आप इनको समझते हैं। दैट इज़ वॉट वी सी हियर। अब देखते हैं टैरो से हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। चुनते हैं 6 कार्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलो 6 कार्ड तो आ चुके हैं, देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है। पर ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस इट वॉज देयर इन द रीडिंग। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये है डेथ। Then we got 10 of Pentacles, we got Ace of Cups and we got 2 of Pentacles. अगर हम बात करते हैं राशियों की तो Pentacles, Wands and Cups हैं, तो Sword नहीं है, Gemini, Libra, Aquarius मिसिंग है। लेकिन जो ये कार्ड है मेजर अरकाना का वो है डेथ, शिफ्ट वाला कार्ड, एंड ये चेंजेस का कार्ड सभी को एप्लीकेबल है, सभी 12 राशियों को। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट। अगर हम बात करते हैं इस पहले कार्ड की तो नाइट ऑफ पेंटाकल्स, ये पर्सन एक्चुअली प्रिपेयर्ड है, मे बी आपको जल्दी प्रपोज भी कर सकता है या फिर आपके सामने अपने दिल की बातें भी रख सकते हैं। शायद इनके दिल में कुछ प्लान्स है रिगार्डिंग उनके जॉब, जैसे कि मान लो कहीं पे जॉब कर रहे हैं और इससे अच्छी प्लेसमेंट कहीं पे मिलने वाली है, या फिर अपना जॉब चेंज करना चाहते हैं, जहाँ पे रह रहे हैं वो प्लेस चेंज करना चाहते हैं, एंड इसी को लेके कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहते हैं। हालांकि आपका रिस्पॉन्स क्या होगा ये उनको नहीं पता। दिस इज ऑल अबाउट इट। एस ऑफ कप्स, हम कह सकते हैं कि ये पर्सन प्रिपेयर्ड है, उनके हिसाब से जो है आप इनको फॉलो करते हो एंड आप इनको शाबाशी देते हो, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप इनके साथ हो। तो अगर हम कहें कि भाई इस रिश्ते की स्ट्रेंथ क्या है, तो ये है कि चाहे जितनी भी परेशानियां आए आप इनका साथ नहीं छोड़ते।
तो ये चाहते हैं कि इनका जवाब चाहे जो भी हो, जो भी चेंजेस ये अपनी ज़िंदगी में करें, आप इनको सपोर्ट करते रहें। अगर आप दोनों की बातें करें, इट इज़ लाइक दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए पैशन से भरे हुए हैं, पावर हैं। आप एक पावर कपल भी हो सकते हैं, यानी कि अगर कोई आपकी तरफ देखता है जब आप दोनों साथ में होते हैं तो लगता है कि कमाल की जोड़ी है। आप दोनों के लुक्स अच्छे हैं, शायद इनकी बॉडी वगैरह जिम हो सकती है, आप शायद बहुत ही स्टनिंग आपके लुक्स हो सकते हैं। ठीक है, ये क्यों हम कह सकते हैं? बिकॉज आई थिंक इस पर्सन ने भी उतने ही सेक्रीफाइस किए हैं जितने कि आपने किए हैं। एंड यही बात हमें दिखती है कि हमेशा आप दोनों के दिल में शायद एक दूसरे के प्रति कुछ भाव रहते हैं, टू ऑफ पेंटिकल्स, कि भाई सिर्फ आप नहीं बल्कि आप इनको लेके सोचते हैं। अगर खुद के लिए कुछ खरीदना है तो आप इनको भी माइंड में रखते हो और शायद ये भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन अब चीज़ें थोड़ी सी बदल गई हैं, वो कैसे बताता हूँ। यहाँ पे है डेथ एंड यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये चाहते हैं कि किस्मत बदल जाए और भी चीज़ें अच्छी हो, और इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है कुछ चेंजेस से गुजरना। ओके, जैसे कि मान लेते हैं कहीं पे बिजनेस है एंड आपके मन में आ गया कि नहीं, अगर मैं इस जगह पे भी एक और बिजनेस स्टार्ट करूं तो मुझे और फायदा होगा। तो आप एक रिस्क लेते हो, और वहां पे रिस्क तो होती है लाइक डेथ, लेकिन अगर सही बैठा then there is 10 of Pentacles। वही बात वो कह रहे हैं आपको कि इनके मन में कुछ बातें हैं, अगर वो बातें सही रिजल्ट लाती हैं तो आप दोनों के दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रकाश आ जाएगा, न कि अंधकार। लेकिन यहाँ पे आपको इनको सपोर्ट करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही बात पे, जहाँ पे आप दोनों किसी बात पे सहमत नहीं हो सकते, वो है कि जो ये करना चाहते हैं, जो चेंजेस वो अपने ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, क्या आप इनको अग्री करते हो या नहीं। और अब देखते हैं फाइनली ये रोमांस एंजल हमें क्या अंडरस्टैंडिंग देता है। क्या यहाँ पे आपके बारे में सोचते हैं या सिर्फ जो ये चाहते हैं वही यहाँ पे हमें दिखता है। 4 कार्ड्स हैं। पहला जो कार्ड है वो है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ, वर्थ वेटिंग फॉर, एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, एंड 4 जो कार्ड है सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन। अगर हमें चारों कार्ड्स देखें तो हमें जो अंडरस्टैंडिंग मिलती है, कहीं ना कहीं आपके दिल से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आप भी जानते हैं कि गलत नहीं है, लेकिन हाँ इनके मन में कुछ इच्छाएं हैं जो वो पूरी करना चाहते हैं, इसलिए वेट करना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शायद इस पर्सन ने अब तक आपके लिए वेट किया, जो भी आपने रीजंस दिए हैं। पढ़ाई चल रही है आपकी, आपको जॉब में सेटल होना है, फैमिली अभी आपके लिए रेडी नहीं है, तो इन्होंने वेट किया होगा आपके लिए। अब जो 2 बातें आ गई हैं वो है ये, पहली बात एंगेजमेंट, तो कमिटमेंट है यहाँ पे। अगर आप दोनों इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हो, कमिटमेंट इस वर्ड को अपने फैमिली के साथ डिस्कस कराना चाहते हो, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एक और बात है यहाँ पे जो कि है सेपरेशन। ये मैंने इसलिए कहा कि अगर इनको कहीं पे और अच्छा पैकेज मिल रहा है या फिर कहीं पे नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई है, तो यहाँ पे इस पर्सन को थोड़ा सा सेपरेशन से गुजरना पड़ेगा। आपको इसको समझना पड़ेगा। जैसे ही ये सेपरेशन कंप्लीट होता है, यू विल हैव ईदर एंगेजमेंट, कमिटमेंट, या फिर ईदर यू विल हैव 10 ऑफ पेंटाकल्स, जो कि हमने टैरो में देखा है। ये रीडिंग, आई होप इट डज नॉट सी यू नेक्स्ट।